खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारी सहयोगी अनीशा दीक्षित हमारे साथ जुड़ गई हैं। बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त वो मौजूद हैं। अनीशा, किस तरीके का माहौल इस वक्त वहां पर देखने को मिल रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन वहां पर दिया, काफी उत्साहित लोग नजर आ रहे थे। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ आए और विक्ट्री साइन देके लोगों को संबोधित किया, और अगर अभी की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँ तो आपको बता दूं मैं कि फिलहाल यहाँ पर जितने भी मंत्री थे वो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका उत्साह कम नहीं हो रहा। आप तस्वीरों में देखेंगे कि अभी भी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे के गले लग रहे हैं और बधाइयाँ दे रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की बात करें सागर, तो कहीं ना कहीं उनका ये कहना था कि इस बार कोरोना काल में पहला चुनाव है बिहार चुनाव, जो कि सबसे बड़े मुकाम पे उन्होंने जो जीत है वो हासिल करी है, बहुमत के साथ जीत हासिल की गई है। साथ ही विपक्ष पे यानी कि आरजेडी पे कह सकते हैं निशाना साधते हुए ये भी कहा कि जनादेश है, जो जनता है बिहार की, उसने खुद जवाब दे दिया, और जिसमें एनडीए की जीत हुई और जो डबल इंजन की सरकार है उसे कहीं ना कहीं करारा जवाब मिला है। अनीशा, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक खुली चेतावनी भी उन लोगों को भी दी है, जैसे कि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका वहां पर उनकी हत्या कर दी गई, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह मुद्दा भी उठाया। साथ ही साथ कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए भी वो नजर आए। हालांकि उन्होंने सीधे शब्दों में चेतावनी यहां पर नहीं दी, उन्होंने सिर्फ आग्रह करने की कोशिश यहां पर, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं आग्रह करता हूं कि इस तरीके की जो वारदातें हैं उन पर रोक लगा देनी चाहिए। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो तमाम मुद्दे हैं उन तमाम मुद्दों पर बोलते हुए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे। कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला था। किस तरीके से देखा जाए इस पूरे संबोधन को? बिल्कुल सागर, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने 370 की बात कर रहे हैं या यूनियन टेरिटरी लेह लद्दाख के बारे में बात कर रहे हैं, कन्याकुमारी तक की बात कर रहे हैं, वो पूरी तरह से यहाँ पर संबोधित करते हुए नजर आए थे, जिसमें उन्होंने काफी निंदनीय है, क्योंकि जिस तरह से हमने बीते दौर में देखा था कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेताओं की हत्या की गई थी, और उसी के सिलसिले में आज उन्होंने डायरेक्ट, जैसे आपने कहा कि इनडायरेक्टली उन्होंने चेतावनी दी है कि आगे से ऐसा ना हो और इस चीज का ध्यान रखा जा सके। इसी पर अगर कार्यकर्ताओं के रिएक्शन की बात करें तो उनका भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला है पीएम मोदी को। जितनी देर प्रधानमंत्री मोदी की ये संबोधन चला है सागर, तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं में जो जोश था, जो जश्न का उल्लास था, जो खुशी थी, वो कहीं ना कहीं देखने लायक थी, क्योंकि अभी भी सारे नेता मंत्री जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से नहीं जा रहे हैं, पूरी तरह से खुशी मना रहे हैं, और पूरी तरह से जो बिहार चुनाव है, इतना बड़ा चुनाव है, उसका जश्न अभी भी लगातार बनाया जा रहा है। जी अनीशा, हम देख सकते हैं आपके पीछे जिस तरीके का एक हुजूम यहाँ पर अभी भी बना हुआ है, और लोग जो हैं वो जश्न के माहौल में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। जो कार्यकर्ता हैं वो भी जश्न के माहौल में डूबे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान भी लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा था, और मोदी है तो मुमकिन है कि नारे भी यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे थे। तो कहा जा सकता है कि जो कार्यकर्ता हैं उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक जो अटूट विश्वास है वो लगातार बरकरार है। बिल्कुल सागर, जिस तरह से पूरे ये जो संबोधन चला है, आपको बता दें शाम 4 बजे से तैयारी चल रही थी, और उससे पहले कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे, तैयारियों में पूरी तरह से जुटे हुए थे। और अभी भी आप देखें तस्वीर, एक चारों तरफ की कैमरामैन कमल से मैं कहना चाहूंगी आपको एक तस्वीर दिखाएं कि अभी भी देखिए कि कई लोग एक कोने में फोटो खिंचवा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं, और अभी भी देखिए भारत माता की जय, और एक नारा जो लगातार इस संबोधन में सुनता हुआ नजर आया है वो है मोदी है तो मुमकिन है। और एक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, जिस तरह से मोदी जी जहाँ आए संबोधित किया, क्या कहेंगे उस पर? मोदी जी की जीत ये भारत की जीत है, और ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, और आगे भी जीतते रहेंगे, जैसे जीते हैं और जीतेंगे। बंगाल भी जीतेंगे, गुजरात भी जीतेंगे, उत्तर प्रदेश भी जीतेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये जीत निश्चित हुई है, होती रहेगी। जैसे कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बताया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की जीत है ये, और इसी चीज़ को पूरे भारतवर्ष में आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में जो अभी जो उसकी स्टडी की गई है, और भाजपा जो पूरे चरम रूप पे अभी पूरे उसमें है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हर जगह मतलब चप्पा चप्पा भाजपा एक हमारा स्लोगन होता है भाजपा वालों का,
तो हर घर में, हर परिवार में 130 करोड़ जनता हमारे साथ है। बिल्कुल सागर, तो आप साफ तौर से यहाँ पर कार्यकर्ताओं को सुन रहे थे और अगर मैं आपको बताऊं जिस समय पे पीएम मोदी अभी बात कर रहे थे, उन्होंने एक बात ये कही थी कि बीजेपी जो पार्टी है 2 कमरों में शुरू हुई थी और आज पूरे देश भर में जगह जगह पर हर कोने में बीजेपी पार्टी, और अभी भी कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में भी बीजेपी पार्टी है वो हर जगह राज करेगी। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी उभरती हुई नजर आएगी। चलिए अनीशा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और पल पल की अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत